हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आई पेपर क्लासेस। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो दोस्तों फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस पार्ट 2। क्या है दोस्तों, जो ICAR टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो है हमने इसकी क्लास जो स्टार्ट करा रखी है, सोशल साइंस की क्लास। इसका पहला पार्ट कल अपलोड हो गया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं दोस्तों। तो क्या कराएंगे इसमें हम आपको, तो इसमें एक तो हम दोस्तों जो हमने कल टॉपिक किया था नेपोलियन के बारे में। क्या दोस्तों, नेपोलियन के बारे में किया था ना, तो उसके हमने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे थे, तो जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हमें तो बस क्वेश्चन करने से मतलब है। ठीक है, तो उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम लिखवा देंगे आज, और फिर हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति स्टार्ट करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बस एम करते हैं कि हमने आपके लिए एकदम फुल्ली और कंटेंट में दम है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, मतलब एकदम सफिशिएंट कराएंगे जितना भी कराएंगे ज़्यादा। मतलब वैसे तो सोशल साइंस बहुत बड़ी है, अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट में देखें तो बस हम मेन पॉइंट्स लिखवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को एक बार पहले रिव्यू देना है आपको, कैसी लगी कमेंट्स में जल्दी जल्दी, और शेयर कर दीजिए दोस्तों सभी को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो जाइए, लाइक कर दीजिए सेशन जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और जो चैनल पर नए बन रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और एम करते हैं दोस्तों, क्या एम करते हैं आज आप 500 लाइक्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हालांकि पहली वाली फर्स्ट क्लास जो थी हमारी कल की, उस पर भी मुझे लग रहा है कम से कम 400 तो प्लस हो ही चुके हैं। तो एम करते हैं इसमें ओनली 500 लाइक, मतलब वो तो लाइक करने आपको। ठीक है, तो कर देना। ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखा है, क्योंकि अब ज़्यादा स्टूडेंट हैं, मतलब क्लासेस देख भी रहे हैं, उन्हें अच्छी भी लग रही है, और कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर अच्छी लगी क्लास, और लाइक्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन हमें भी चाहिए दोस्तों, आप मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो लाइक्स ज़रूर कर देना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम नेपोलियन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, क्या नेपोलियन। और दोस्तों कुछ बच्चों की मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सर आप इंग्लिश में कराइए, तो दोस्तों मैं सभी को बच्चों को एक साथ लेकर चलना चाहूँगा। ठीक है, इंग्लिश भी और हिंदी वाले भी। तो मैं मतलब जितनी भी प्रोनाउंसिएशन होगी वो तो हमारी हिंदी में ही होगी, बट मैं कुछ वर्ड्स जो है हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेपोलियन है हमारा, तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम आज, जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। कल तो मैंने लिखवा ही दिया था हालांकि कुछ। सबसे पहले हम जान लें इनका जन्म कब हुआ था। क्या दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था। अब मैं इसे भी इंग्लिश में लिखवाऊँ क्या, इतना तो कर ही सकते हो ना दोस्तों। तो इनका जन्म हुआ था हमारा, क्या दोस्तों, 15 अगस्त के दिन हुआ था। ये मैंने कल लिखवाया था, एक बार फिर लिखवा लेते हैं, रिवीजन से हो जाएगा। 15 अगस्त को हुआ था हमारा 1769 को। ठीक है, 1769 को हुआ था इनका जन्म। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये चीज़ नहीं लिखवाई थी। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था हमारा कोर्सिका द्वीप पर। ठीक है, क्या है दोस्तों, कोर्सिका द्वीप, तो इस पर हुआ था दोस्तों। एक चीज़ और बता दूं, द्वीप क्या होता है दोस्तों, आपको पता है द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है ये बताइए जल्दी से। तो दोस्तों मैं अगर बताऊँ आपसे सीधा सीधा, द्वीप क्या है, द्वीप वर्ड बहुत बार सुना होगा आपने। तो द्वीप मतलब वो द्वीप ऐसा स्थान होता है जिसके चारों ओर, मतलब जिसके चारों तरफ वाटर हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, याद रख लेना आज। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ प्रायद्वीप की, तो प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों, जिसके 3 पार्ट, क्या दोस्तों, जिसके 3 पार्ट्स हमारे वाटर से घिरे हों। ठीक है, वाटर कवर्ड हों, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रायद्वीप कहलाएगा। ये कहलाएगा हमारा द्वीप जिसके चारों भाग वाटर से कवर्ड हो। ठीक है दोस्तों, तो द्वीप जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें हम, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वाटर से फुल्ली कवर्ड है। तो समझ में आ गया ना दोस्तों। तो अब हम करते हैं कुछ, ये तो मुझे बताने था, हालांकि जो भी आएगा ना एक्स्ट्रा वो सब बता के चलूँगा, क्योंकि बेनिफिट आपका ही होने वाला है। तो क्या दोस्तों, कोर्सिया द्वीप पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कोर्सिया की राजधानी क्या है दोस्तों, यदि हम इसकी बात करें, इसकी राजधानी थी कोर्सिया की
अजासियो। क्या दोस्तों, ये जो राजधानी अजासियो पोर्शिया की राजधानी थी, ठीक है, ये भी याद रख लेना, ये इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, मेन मेन पॉइंट्स है, फिर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट की हम बात करें दोस्तों, ये हो गया जन्म कहाँ पर हुआ था और इनके फादर्स का नेम क्या था, तो ये भी आप याद रख लेना, फादर्स नेम। तो इनके पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट। क्या है दोस्तों, कार्लो बोनापार्ट इनके फादर का नाम था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश में ही लिखूंगा मैं ज़्यादातर इस बार। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करूं दोस्तों, 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। आपको मैंने कल लिखवाया था कि नेपोलियन एक महान सम्राट रह चुके हैं। ठीक है, तो 1804 में क्या है, 1804 में ईस्वी में कहाँ फ्रांस का सम्राट बना था ये। अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इनका जिक्र है, तो इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मेन जो जिक्र है ना, तो नेपोलियन का ही है, तो इसलिए मैं पहले ही पॉइंट्स को करा रहा हूँ नेपोलियन के बारे में, जितना है ठीक है वो सारा मैं करा दे रहा हूँ। तो आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट्स और। तो नेपोलियन एन से शो करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, हमने लिख लिया कि मतलब मेन जो था 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। क्या है दोस्तों, आधुनिक, एक ये पॉइंट हो जाता है। ठीक है, आधुनिक फ्रांस का सम्राट नेपोलियन को माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे भी। ठीक है, या आधुनिक फ्रांस का निर्माता, सम्राट या संस्थापक भी लिख लीजिए आप, या निर्माता भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बानियों का देश कहा था। क्या दोस्तों, नेपोलियन ने सर्वप्रथम किसको कहा था दोस्तों, इंग्लैंड को। ठीक है, इंग्लैंड यूके लिख सकते हैं, यहाँ हम इंग्लैंड लिख लेते हैं। इंग्लैंड को बानियों का देश कहा था। दोस्तों जितने भी पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ना, साथ के साथ नोट करते चलिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा होगा कि हाँ सर लिखवा रहे हैं, पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी फ़ायदा हो जाएगा हमें। आप अपने साथ के साथ लिख लेंगे ना, तो फिर मुझे लग रहा है एक बार तो आप लिख लेंगे और दोबारा आप पढ़ेंगे तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा आपको पीडीएफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है दोस्तों ट्रोल्फगर का युद्ध। क्या है दोस्तों, ट्रोल्फगर का युद्ध जो हुआ था ना, इसकी डेट भी लिख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट युद्ध हो जाता है ट्रोल्फगर का युद्ध। इसकी डेट कब हुई थी, ये कब हुआ था दोस्तों, ट्रोल्फगर का युद्ध हुआ था हमारा 21 अक्टूबर 1805 को। क्या, 21 अक्टूबर 1805 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। ये लिख ले लेगा, ट्रोल्फगर का युद्ध जो था ना, एक यूके, इंग्लैंड और हमारा नेपोलियन के बीच, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है, ये याद रखना है। ट्रोल्फगर का युद्ध कब हुआ था, 21 अक्टूबर 1805 में, यूके और नेपोलियन के बीच में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। तो एक पॉइंट ये लिखना है आपको, 1805 में। क्या दोस्तों, 1805 ईस्वी में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। फ्रांस की स्थापना की थी। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं दोस्तों। नेपोलियन को नील के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी के बेड़े ने, कौन थे दोस्तों, नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। किसके दोस्तों, अंग्रेजी नायकों के बेड़े ने नेल्सन जो थे उनके हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। किस नदी के किनारे, ये नील नदी के किनारे पराजित हुए थे। इस नदी का नाम याद रखना बस, नील रिवर के कारण, नील रिवर, ठीक है, में पराजित हुए थे। ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि मेन पॉइंट्स तो ये बनता है ना हमारा, कहाँ पराजित हुए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा नेपोलियन से संबंधित।
आगे एक पॉइंट्स और बन जाता है, उसे भी लिख लेते हैं हम साथ के साथ, इधर साइड करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को, कब दोस्तों, नेपोलियन को 18 जून और 1815 में, ठीक है, 18 जून 1815 को क्या किया था दोस्तों, 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में, याद रखना दोस्तों, वाटरलू, या हिंदी में लिख लेते हैं हम इसे, वाटरलू के युद्ध में पराजित किया और बंदी बनाकर उन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था। वाटरलू के मतलब वाटरलू के युद्ध में इन्हें क्या कर दिया था दोस्तों, हराया था, ठीक है। एक पॉइंट ये बन जाएगा। और इसके बाद आप लिख लेना नोट में यहाँ पे, कहाँ भेज दिया था दोस्तों, सेंट हेलेना द्वीप पर, ठीक है, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था, ठीक है। तो इतना समझ में आया दोस्तों, ये हमारा हो गया मतलब जो नेपोलियन के बारे में था वो हमने लिख लिया। नेपोलियन को लिटिल कॉरपोरल के नाम से जाना जाता था, क्या दोस्तों, नेपोलियन को लिटिल कॉरपोरल के नाम से जाना जाता था। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन होगी, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं मैक्सिमम आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं नेपोलियन से संबंधित। तो देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी सारे पॉइंट लिखवा दिए हैं, ठीक है, एक हमारा 2 3 जितने भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेपोलियन से संबंधित हो गया दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है एक बार ज़रूर बता देना, कंटेंट आपको एकदम मस्त प्रोवाइड कराया जा रहा है। लाइक कर देना सेशन को, जितने भी स्टूडेंट नए बन रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी हमारा मतलब एक टारगेट है तो वो भी पूरा हो जाना चाहिए। फैमिली जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है तो उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बारे में जितने मेन टॉपिक होंगे वो हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या है दोस्तों, अगला स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों इंग्लिश में भी साथ के साथ लिख रहा हूँ मैं जितना हो पा रहा है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि मैं टोटली ही इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जितना लिख पाएंगे हम उतना लिख लेंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जल्दी लिखते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले मैं एक पॉइंट्स लिखवाऊँ, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप, इसी में ही आ जाता है। इन यूरोप, ये हमारी मतलब एक तरह से हेडिंग समझ लीजिएगा, इसी के अंदर ये आएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्योंकि जो यूरोप में राष्ट्रवादिता चेतना की शुरुआत हुई थी ना, वो हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हुई थी, ठीक है स्टूडेंट, याद रख लेना। यूरोप में एक तरह से चिंगारी बोल दो, या यूरोप में चेतना की शुरुआत हुई थी राष्ट्रवादी की, नेशनलिज्म की शुरुआत जो हुई थी ना वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। यूरोप की बात कर रहा हूँ ओनली, ठीक है। सबसे पहली क्रांति के बारे में नहीं बात कर रहा, तो वो हमारी इंग्लैंड की हो जाएगी, ठीक है। वैसे हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन यूरोप के अंदर है, जो पहली चिंगारी बोल सकते हैं, चेतना बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं फ्रेंच जो फ्रांसीसी क्रांति है दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके पॉइंट्स मेन लिख लेते हैं हम सबसे पहले जल्दी जल्दी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मतलब आप भी नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ। सबसे पहले बात करें स्टार्ट कब हुई थी दोस्तों, ये हमारी हुई थी 1789, क्या है दोस्तों, 1789, 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। कब, 1789 ईस्वी में। इसके बारे में लिख लेना लुईस 16, क्या दोस्तों, लुईस जो है ना, लुईस 16 इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। लुईस 16 ने स्टार्ट किया था किसे दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। तो लुईस लिख लेना, या लुई लिख रखा है ओनली, तो मतलब दोनों ही एक ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था एक हमारा मतलब फ्रांसीसी क्रांति में लोगों की मांग क्या थी दोस्तों, लोगों की मांग थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के अंदर लोगों की मांग थी कि
राजतंत्र को तो खत्म कर दिया जाए। क्या दोस्तों, जो राजतंत्र होता है ना, ठीक है, राजतंत्र को खत्म कर दिया जाए। और नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए। क्या दोस्तों, प्रजातंत्र जो होता है ना उसे स्थापित किया जाए। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर लोगों की मांग थी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो ये इसी के अंदर हो जाएगा, लोगों की मांग क्या थी, याद रखना है इस टाइप से। तो आगे चलते हैं दोस्तों, प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जर्नल चुना गया और उसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, क्या दोस्तों, के अंदर प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक स्टेट में क्या चुना गया था दोस्तों, एक स्टेट जनरल, एक स्टेट जनरल चुना गया था, ठीक है। और उनका नाम क्या रखा गया था दोस्तों, इनका नाम रखा गया था नेशनल असेंबली, ठीक है। क्या, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली इनका नाम रखा गया था स्टूडेंट्स, ठीक है। किनका, जो प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया था उनका नाम क्या रखा गया था, नेशनल असेंबली, ठीक है। और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया था फ्रांस की क्रांति में। क्या दोस्तों, जो फ्रेंच भाषा है ना, ठीक है, फ्रेंच जो लैंग्वेज हो जाती है, इसको क्या, राष्ट्रभाषा, या हम लिख सकते हैं नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज घोषित किया था। किसमें दोस्तों, फ्रांस रिवॉल्यूशन में या फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर आ जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि एकमात्र चिंगारी सबसे पहली यही थी जिसके कारण जो हमारे ये सारे पॉइंट्स जो हैं विचार रखे गए थे। स्टार्ट कब हुआ था, लोगों की मांग क्या थी, प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल होना चाहिए, क्या दोस्तों, इसका नाम था नेशनल असेंबली। और फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, जो राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई थी, कब दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता सेशन में कोई कमी हो, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, तो जितना प्रोनाउंसिएशन हो पा रहा है, जितना मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, उतना ही रखना, थोड़ा एडजस्टमेंट आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लग रहा है सेशन, एक बार बता देना, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट थोड़ा सा और बचता है, फ्रांसीसी क्रांति, फिर खत्म हो जाएगी, सेशन को एंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा लंबा हो जाता है, बट जितना ही मिल रहा है डाटा एकदम सफिशिएंट मिल रहा है आपको। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, शाम को, ठीक है, क्या ज्योग्राफी की क्लास तो आपको मिली गई होगी मॉर्निंग में, ज्योग्राफी की शाम को आपकी स्टार्ट की जाएगी दोस्तों। मैथ प्रैक्टिस सेट जो कल आया था वो हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका सोशल साइंस का एमसीक्यू, सोशल साइंस के एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कल आज शाम से ही। और जो आपकी करंट इवेंट की बात करूँ मैं, अब सारा शेड्यूल बन चुका है। करंट इवेंट की बात करूँ तो ये आपका वीकली 100+ क्वेश्चंस की सीरीज आएगी दोस्तों, करंट अफेयर्स की, जिसमें आपके फैक्ट वाइज होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे जो हमारी करंट अफेयर्स है उनको, ठीक है। 100, 200, 300 क्वेश्चन जितने भी बन पाएंगे हम सुबह मॉर्निंग में कर लेंगे उन्हें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा शेड्यूल के बारे में। तो अब हमारा एक टॉपिक और बचता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कुछ पॉइंट्स और बचते हैं। तो इन्हें भी कर लेते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी और सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक कानून व्यवस्था में बनाया जाए जो सबके लिए एक समान हो। क्या दोस्तों, एक कानून व्यवस्था बनाई जाए, एक कानून व्यवस्था इसमें बनाई जाए जो सबके लिए समान हो, ये मांग रखी गई थी। एक कानून व्यवस्था बनाई जाए जो सबके लिए सेम हो, ठीक है। एक मिनट रुकना दोस्तों। जो सबके लिए सेम हो, ठीक है। सबके लिए हमारी समान होनी चाहिए, ऐसी कानून व्यवस्था की स्थापना करने के लिए कोशिश को, मतलब
मांग रखी गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक पॉइंट और है, आंतरिक आयात और निर्यात जो सीमा शुल्क था ना, जो मतलब आयात और निर्यात पर, आंतरिक है दोस्तों, मतलब हम किसी कंट्री में नहीं कर रहे आयात और निर्यात, जो आंतरिक होता है। ठीक है, इंटरनल जो आयात और निर्यात था, आयात या निर्यात पर दिया जाने वाला कर, पर दिया जाने वाला टैक्स जो होता है ना, वो ख़त्म कर दिया गया था स्टूडेंट्स। क्या? वो ख़त्म कर दिया गया था इसमें। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। और क्या था दोस्तों? और भार तथा माप की समान व्यवस्था लागू की गई थी। भार हो गया वेट की, ठीक है, वेट की या भार लिख लेते हैं हम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी वाले भी हैं, वो बोलते हैं सर हम हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं ओनली, तो प्लीज़ हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कराइएगा। ठीक है स्टूडेंट, सभी का देखना पड़ता है तो बराबरी लेके चलना ही पड़ेगा ना सभी को। तो भार तथा माप की, ठीक है दोस्तों, क्या? भार तथा माप की समान व्यवस्था लागू की जाए। ये थोड़ा हैंग हो जाता है आई थिंक, मतलब ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो थोड़ा हैंग हो जाता है। भार तथा माप की समान व्यवस्था लागू की जाए, ठीक है, या लागू की गई। तो ये 3 पॉइंट्स और थे दोस्तों, जो आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब लास्ट में आए आप आप मतलब एक पॉइंट और लिख लीजिए नोट में, जो इन तीनों से रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट है ना, तो इन सभी विचारों या नियमों को कराने के लिए स्कूल कॉलेजों के छात्रों ने समर्थन किया था। क्या दोस्तों? इन सभी को लागू कराने के लिए जो स्कूल कॉलेज होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम, ठीक है, कराने के लिए जो हमारे स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है, ने समर्थन दिया था, समर्थन किया या सपोर्ट किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस समर्थन को क्या कहा गया था, ये बस ये क्वेश्चन है आपका, इसके लिए मैंने ये पूरी लाइन लिखवाई है। जो ये समर्थन किया गया था ना स्टूडेंट्स के द्वारा, तो इसको क्या कहा गया था दोस्तों? जैकोबिन क्लब कहा गया था। क्या दोस्तों? जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब कहा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, किसको दोस्तों? जो मतलब स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स जिन्होंने समर्थन किया था इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, इन 3 प्रक्रियाओं को लागू कराने के लिए, 3 प्रक्रिया हो या बाकी भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या था वो? जैकोबिन क्लब कहा गया था इन स्टूडेंट्स के समर्थन को। तो ये दोस्तों हो गया हमारा, क्या दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेशन बताइएगा एक बार कैसा लगा, जल्दी से जल्दी। क्लास तो एंडिंग हो ही चुकी है हमारी आज की। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपका इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन सारा करा दिया है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचते हैं, हालांकि फालतू का बहुत सारा दिया हुआ है, 8-10 पेज में NCERT में लिखा हुआ है, बहुत सारा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना था हमने लिखा दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बताइएगा कैसी लगी क्लास। सॉरी स्टूडेंट्स, तो एक बार जल्दी से थंब कर दीजिए कैसी लगी क्लास, और शेयर लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा गला भी बैठ चुका है बोलते बोलते, तो मेहनत को देखते हुए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, 10K कंप्लीट हो चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, तो इसके लिए थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत आभार। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ही की फैमिली है, बट इसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कंटेंट आपको एक दमदार प्रोवाइड कराया जा रहा है, बट आप इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, 15K 20K जितना भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, थोड़ा गला ख़राब हो चुका है। ठीक है।